रीवा नगर निगम सहित मध्य प्रदेश के सारे नगर निगम जितने हैं हाथ ठेला योजना अंतर्गत और हाथ चालकों पथ फूट विक्रेताओं के लिए कई योजनाएं लागू की, लेकिन उसके बाद इनको संरक्षित करने के लिए कोई जगह नहीं दी गई। इनको बाकायदा लोन दिया गया, सब्सिडी सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। हम मौजूद हैं रीवा शहर के सिरमौर चौराहे में, जहां पर आपको बता दें लगभग नगर निगम में 10,000 ठेला दिए गए जिनको सब्सिडी दी गई, लेकिन इनको संरक्षित करने के लिए कोई जगह नगर निगम के द्वारा नहीं दी गई। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा कि आखिर जब इनको ठेला उपलब्ध कराया गया, सब्सिडी दी गई, तो इनको जगह उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई। कई बार अक्सर ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनको पुलिस द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है और इनको कार्य करने में भी बाधाएं आती हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर इनको सब्सिडी दी जा रही है, हाँ ठेला दिया जा रहा है, तो इनको जगह मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही है। हम यहाँ मौजूद है सिरमौर चौराहा क्षेत्र में, जहाँ पर यातायात भी बाधित होती है और यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार ये ठेले लगे हुए हैं। यहाँ पे यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस भी लगातार अपने कार्य करती है, उसके बावजूद भी इनको जगह। रामकार गुप्ता। कितने दिनों से यहाँ ठेला लगा रहे हैं? यहाँ ठेला 5 साल से लगा रहा हूँ। आपको कोई जगह क्यों नहीं दी गई नगर निगम के द्वारा? ना जगह नहीं मिली, पुलिस वाले मारते भगाते मेरे ऊपर गोरे में। कहाँ मारे हैं? यह देखिए गोरे में ऊपर फूला हुआ है। अब गाली देते हैं, बहन को गाली देते हैं, मादर चौथ बोलते हैं। अभी ये कल का हाँ, यह मैटर परसों का था, काल का मैटर था। हाँ। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस, ठेला जो पथ चालक है, ठेला हाथ ठेला वाले, उनको प्रताड़ित कर रही है। और इनके पैर में हम दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि लाठी से पीटा गया है। प्लास्टिक रबर से, प्लास्टिक वाली जो लाठी है उससे पीटा गया है। और आपको भी मारे हैं? मेरे भांजे को भी मारे हैं। अच्छा, मेरे भांजों को भी मारे हैं। वो संजय गांधी में भर्ती है। कब मारे हैं? कल मारे। लौट गए रहे, गिर गए रहे। मारा है कुछ आप नाम, अगर नाम वर्दी में लिखा हो? कोयल नाम का आदमी है, मुरैना का है, नाम नहीं पढ़ पाए थे सर। अच्छा, 784 नंबर है। 784 784 यहाँ पे वो मौजूद रहते हैं। जब कल मैटर हुआ है, अब उनकी ड्यूटी चेंज कर दिया गया है। ड्यूटी चेंज कर दी। हाँ, आप लगभग कितने साल से यहाँ ठेला लगा रहे हैं? हम लोग यहाँ 5 साल लगा रहे हैं। ठेला के लिए आपको सब्सिडी दी गई थी? दी गई थी, पर इसके पीछे दी गई थी जहाँ बाथरूम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे जगह नहीं दी गई। तो मैंने वहाँ पर ये बोला यहाँ पर सफाई करवा दीजिए, आप लाइन व्यवस्था करवा दीजिए, वहाँ पर लगाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर ना सफाई करवाते हैं, गंदगी है वहाँ पर कस्टमर कौन आएंगे गंदगी में। तो पुलिस आपके साथ मारपीट की है? पुलिस मारपीट की है। अनिल गोयल। क्यों ये मारपीट क्यों करते हैं? मारपीट ये की ठेला यहाँ पर लगी थी, तो आते बोलते हैं मादर चौथ घटा ठेला, चोरी माँ का चौधू, ये है वो है, गाली देता है। और कोई पुलिस वाले गाली नहीं देते हैं, बस एक नया आया है वही गाली देता है और वही मारता है इतना गंदा। बहुत बुरी तरह से गाली देते हैं। इतने पुलिस प्रशासन हम लोग भी यहाँ लेबरगिरी करते हैं, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं। उन लोग आते तो हम लोग को भी भगाते हैं, बोलते हैं मादर चौथ यहाँ से हटाओ, गाड़ी साइड में लगाओ। अब ये बताइए, हम लोग मजदूर आदमी यहाँ 10 साल से खड़ा हो रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं, काम ना करें? ये बताइए आप। हम यहाँ से ही जाते हैं लकड़ी लगाने हैं, दिन भर मजदूरी करते, अपने बच्चों के पेट पालते हैं उसी लकड़ी से। हम लोग कहाँ जाएं, आप बताइए। नहीं तो इनको गाली देने का अधिकार कौन दिया है? अब ये आप उन्हीं से पूछिए कि आपको गाली दे। एक नौवा है जात का, वो पुलिस में है, और वो भी इतना रुबाब दिखाता है, आता है ओवर हम लोग को बोलता है और बोलता है मादर चौथ साइड में लगाओ। हम क्या ठीका लिए हैं यहाँ, तुम रोड में खड़े होते हो? हमारे यहाँ 10 साल से हम लोग खड़े होते, डिवाइडर था, आज डिवाइडर टूट गया, आज चौराहा बन गया, ब्रिज बन गया, तो हम लोग कहाँ खड़े? हमको भी बताइए ना आपके कहाँ खड़ा होना, तो हम लोग भी वहाँ जाके खड़ा हों। हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी हैं? हम मजदूरी करते हैं, वहाँ अपने बाल बच्चे का पेट पालते हैं हैं, तो हम कहाँ जाएं बताइए आप। हम लोग को उल्टा सीधा गाली देते हो हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनूप पटेल है सर जी। आप यहाँ ठेला हम रहने वाले लालगांव हरदी के हैं। हम ऑटो नहीं चलाते, हम यहाँ से मजदूरी करते हैं, लकड़ी का काम, सेटरिंग का काम करते हैं। हमारे यहाँ हर लेबर आते हैं, यहाँ खड़ा होते हैं, सेटरिंग का, लोहा वाले हम लोग यहीं खड़ा होते हैं। आज 10 साल से खड़ा हो रहे हैं यहाँ।
ये पहले डिवाइडर था, अब डिवाइडर टूट गया। इन लोग हमको आते अब यहाँ ऑटो वाले लगा लेते, ठेला वाले लगा, उनके चलते हम लोग को भगाते हैं। तो हम लोग बताइए कहाँ जाएं, आप ही बताइए। एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जो काफ़ी दिनों से मजदूर या ठेला वाले हैं, उनके साथ पुलिस लगातार गाली गलौज और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ ये क्या नाम है आपका? जय नारायण गुप्ता। आपको ये पैर में क्या हो गया? कल हमको मारे तो हमारा पैर टूट गया है। कौन मारा है? अरे क्या नाम, अनिल कुछ नाम है, क्या नाम है? दिलीप गोयल क्या नाम है? अनिल गोयल ऐसा कुछ है नाम। अच्छा, तो वो क्यों मारा? हमारा क्यों? वो कल आया मारा, बोला तेरी बहन चोट डालूंगा। कल कुछ नहीं बोले, आज आवा मारी, कल फिर मारी। कल बोली मादा चो तेरी माँ चोट डालूंगा। हम कलेक्टर से रिपोर्ट करेंगे। यह देख मेरी बात मेरा बिल जा, कलेक्टर की रिपोर्ट कर देना, जो उखाड़ना उखाड़ ले। ऐसे बोलकर फिर और मारने लगा। फिर हम भी गुस्सा कर बीच रोड में, और उनकी गाड़ी उठा लगे गया तो गोलू का। फिर उनकी गाड़ी से मैं ठेला बीच रोड में लगा दिया गुस्सा कर, जब मेरा दर्द करने लगा तो फिर 4-5 पुलिस वाले हैं। ये कहाँ पे मारा है? थोड़ा सा ये देखिए कितना सूजन है, ये देखिए कितना। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू है। और हाँ, ठेला जो भी यहाँ पे फुटपाथ के व्यापारी हैं, उनके साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। ये गुंडागर्दी सरेआम सिरमौर चौराहे में पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इनका पैर सूजा हुआ है। किससे मारा? किससे? लाठी से मारे हैं, पिठों से। ये वाली केबिल जो होती है वाली केबिल ले रहता है, पाइप से मारा है? नहीं केबिल ये वाली केबिल जो लगा सामने, तार वाली केबिल, काली काली मोटी रहती है केबिल। मोटी रहती है, केबिल रहती है। मारे से मैं बरौर गिर पड़ा, यहाँ पर मारे मैं बरौर गिर पड़ा, तो ये मेरा टूट गया। एक्सरे करवाने में जाऊँगा। आपने कहीं शिकायत की इसकी? कहीं नहीं की, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों को। बोलता क्यों ठेला आगे लगाते हो, हम लोग गरीब हैं, हम लोग आगे आएंगे तो पुलिस वाले हमको प्यार से भगा दे, हम लोग भाग जाएंगे, फिर आगे आ जाएंगे। पुलिस वाले 2 भैया वाले आए, बोलते क्यों आगे ठेला लगाते हो, पीछे लगाओ। ठीक है, हमारा पेट है, आप पुलिस की नौकरी की हो, अगर हम आगे नहीं लगाएंगे तो हमको कैसे भगाएंगे? जब वो भगाएंगे तब हम लगाएंगे, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे क्या लगाएंगे ठेला? पेट के लिए आगे आते हैं, पुलिस वाले प्यार से भगा दे, हम लोग भाग जाते हैं। फिर चालान बना दे, जब्ती कर दे, मारते क्यों हैं? हम माँ बहन को गाली क्यों देते हैं? पुलिस वाले हैं, पुलिस वाली तरह रहे, भगा दे, जब्ती कर दे, चालान कर दे। मारने का माँ बहन करने थोड़ी अधिकार है। ऐसे तोड़ दिए, इससे कौन जवाबदार होगा ये बताइए? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? रिपोर्ट में दर्ज नहीं कराया, रिपोर्ट सुनता ही नहीं है। बोलते तुम लोग ऐसे हो 4-5 भाई, तुम लोगों को रोज का काम है यही। भाई हम लोग तो रोज ही ठेला लगाएंगे, 20 साल से लगा रहा हूँ मैं। मेरी पोस्ट ऑफिस बगल में गोमती भी थी, तो राजेंद्र शुक्ला ने हटवा दिया तो ये ब्रिज बन रहा था सबकी। फिर दुकान देने के लिए बोले थे, आज तक दुकान भी नहीं मिली, आज तक दुकान हम लोगों को नहीं मिली। भाई रिपोर्ट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह केबल लिए रहते, मारते हैं। अगर मारे मैं फरार कर गिर पड़ा, मेरा पैर ये टूट गया है। ये केबल है, इसी से इनके पैर में यहाँ पर और पीछे कांस्टेबल यातायात का या स्थानीय थाने का था, कौन था कुछ नाम ये बता रहे हैं, इसी पाइप से इसके साथ मारपीट की गई है। अब बड़ा गंभीर सवाल हो रहा है कि अब पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू है और स्थानीय पुलिस या प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहा है? कल 2 महिला पुलिस आई, वो भी कहती क्यों आगे लगाते हो। कल महिला पुलिस आई, बोलती क्यों आगे लगाते हो। 2 पुलिस भी हमें थाने से आई, बोले तुम आगे क्यों लगाते हो। ठीक है, हम आगे लगाते हैं तो हमको चालान कर दो, भगा दो, जब्ती कर दो। माँ बहन गाली मत दो, इस तरह के मत ढोते मत मारो। अब पैर टूट गया, मलवा टूट जाता पैर तो कौन मेरे खाने को देता? मैं एक गोर से हिट रहा हूँ अब, और मैं अपना परिवार न चलाऊँ। उनकी तो पुलिस की नौकरी हो तो तनख्वाह पा जाएंगे, हम ठेला नहीं लगाएंगे तो हमको खाने कौन देगा? किराया कमरा से लिए 4000 में किराया कौन देगा? मजबूरी है हमारी। भाई आप पुलिस वाले को भगा दो, मैं भाग जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर भगा। मैं 20 साल से पुलिस वाले भगा रहे, मैं 20 साल से भाग रहा हूँ। कोई पुलिस वाला इस तरह का नहीं मारा, न माँ बहन को गाली देता है। यही एक पुलिस वाला बिहार से आया, इस तरह का मारता है। देखो मेरा पैर अभी भी टूट गया है, उसका जब पैर टूट जाए तो क्या करेगा? अभी पुलिस वाले को मैं मार दूंगा, पूरा प्रशासन चढ़ बैठेगा। मुझ गरीब को मारा गया, कोई पुलिस वाला उसके ऊपर नहीं चढ़ा, न कोई अधिकारी कोई जवाब दिया। पुलिस वाले अगर हम ही को दोष देते हैं, भाई उसके ऊपर भी कार्रवाई करो, उसको समझाओ कि माँ बहन की गाली मत दो। आप अधिकारी हो, सिपाही हो, आप जनता के नौकर हो, जनता के रक्षक हो, भक्षक नहीं हो। इस तरह के मारने का क्या मतलब है? तुमको पावर दिया गया है, पावर का इस्तेमाल करो भगाने में, चालान करने में, जब्ती बनाने में। माँ बहन किसी के करने में नहीं, ना किसी को मारने में। अब मारना है तो गोली मार दो,
तो हम लोग मर जाए तो ठेला नहीं लगाएंगे, बात खत्म। यहाँ से राजन शुक्ला डिप्टी सीएम भी स्थानीय विधायक भी हैं, उनका ये क्षेत्र आता है। अगर इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही तो क्या कुछ कहना चाहिए? हम क्या करें? शुक्ला क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगले बार में वोट ही नहीं दूंगा भाजपा के नाम से। हमारी गोमती पोस्ट ऑफिस बगल में थी और बोले थे दुकान मिलेगी, सब दुकानों में नंबर डाला गया था, आज तक मेरे को दुकान नहीं मिली। अब मैं रोड में भाग रहा मर रहा हूँ। वो पोस्ट ऑफिस बगल में मेरी गोमती रखी थी मेन मार्केट में। मैं 10 साल गोमती चलाया, अपना परिवार पाला। फिर मेरी ऐसी स्थिति आई, मेरी दुकान हट गई, मुतारे में रख दिया, गोमती को 4000 में बेच दिया। अब ब्रिज बनने लगी, मैं घर चला गया 4 साल। इसके बाद फिर आया मैं, अब कमा खा रहा हूँ। जब मैं भिखारी हो गया, अब कोई साधन तो है नहीं कमाने का, कोई नौकरी तो है नहीं, तो ये चोरी करूँ या कि धंधा करूँ? चोरी करूँगा तो पुलिस पकड़ेगी, पब्लिक मारेगी। व्यापार करूँगा तो पुलिस वाले इस तरह के मारते हैं, तो करूँ क्या? चोरी करूँ कि व्यापार करूँ? यही समझ में नहीं आता। यही बता दें कलेक्टर साहब, हम क्या करें? चोरी करें कि धंधा करें? यही बता दें। ये गंभीर सवाल रीवा पुलिस पर खड़े हो रहे हैं और नगर निगम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब हाँ ठेला योजना अंतर्गत इनको ठेला और सब्सिडी प्रदान की गई तो इनको जगह क्यों नहीं दिया गया? और आपको कितनी सब्सिडी मिली थी यहाँ पे? वहाँ पीछे सिंगम साहब दिए थे जगह, फिर उसके बाद नगर निगम अधिकारी अगर राजू है तो वो भगा दिए पीके स्कूल में। बोले हम यहाँ भी जगह नहीं देंगे, माधर चौधो तुम सब पीछे जाओ, पीके स्कूल पीछे। तो हम लोग फिर यहाँ लगाने लगे, फिर भगा देते हैं तो फिर पीछे चले जाते हैं। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो 1 घंटा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जितने ठेले लगते हैं और यहाँ पे वसूली होती है? हाँ, यहाँ पर वसूली होती 50 रुपये लगता है। कौन लेता है ये ये पैसा? ठेकेदार लेते हैं, सुरेश द्विवेदी। सुरेश द्विवेदी जी। तो ये तो पैसे लेने का अधिकार ही नहीं है। नहीं, उनका ठीक है, सुरेश द्विवेदी बोलते हैं कि तुम ठेला वालों को तो पैसा ले ही नहीं सकते। सुरेश द्विवेदी बोलते तुम लोग हमारे ब्रिज के नीचे मत लगाओ, लगाओगे तो मेरा ठेके में लूंगा पैसा। हम लोग जबरदस्ती लगाते लिए, हमारा पेट हम लोग 20 साल से लगा रहे चौराहे में, तो जबरदस्ती लगाते हैं तो पैसा दे देते हैं 50 रुपये। भाई ठीक है, 22 लाख मिल है तो हम भी समझते हैं चलो 50 रुपये दे दो। लेकिन यहाँ जो है तो नगर निगम का अधिकार है भगाने का, ये पुलिस वालों को अधिकार है भगाने मारने का नहीं है। नगर निगम भगा सकती है, ये पुलिस वालों को मारने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर खाली नगर निगम का अधिकार है कि नगर निगम भगाए और लगवाए। अब पुलिस वालों का एक रत्ती अधिकार नहीं है, वो मारे गाली सामने दिया गया है। तो वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर सफाई नहीं होती, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था है और लाइट की व्यवस्था है। वहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो जाए, सफाई हो जाए, हम लोग जहाँ पर जगह दिया गया है हम लोग वहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर नहीं आएंगे लगाने चौराहे में, लेकिन वहाँ पर अपना सफाई करवा दें नगर निगम वाले, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करवा दें। ठेला यहाँ पे कितने लगते होंगे लगभग? ठेला यहाँ पर कम से कम 20 लगते हैं। 20 ठेला डेली लगता है सब मिला के। हाँ, नगर निगम में लगभग 10,000 हाथ ठेला दिया गया था और 20 से 30 ठेला डेली फ्लाईओवर के नीचे लगता है। और इन लोगों ने लाइसेंस बकायदा नगर निगम से लिया हुआ है, उसके बावजूद भी ये स्थितियां हैं कि इनको पैर में या इनके शरीर में वार किया जा रहा है पुलिस को द्वारा। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। आखिर इनको जगह क्यों नहीं दी गई और इनको जो भी कांस्टेबल या जो भी स्थानीय पुलिस ने मारपीट की उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नाम बता रहे हैं? नीरज गोयल। नीरज गोयल नाम का कोई कांस्टेबल है, इसने मारपीट की। ये वही डंडा है जिससे उसने मारपीट की है। हालात ये हैं कि इसके पैर का अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से टेढ़ा हुआ है और ये यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से इनके पैर में भी ये चोट के निशान लगे हुए हैं। मेरे भांजे भी मारे थे, मेरे भांजा भर्ती है संजय गांधी में, मेरे भांजों को भी मारे, गाड़ी में टूटा। आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? रिपोर्ट मेरे करते नहीं है, कोई आवेदन नहीं लेते, भगा देते हैं ताक के। दोनों आए थे, उल्टा बोलते ठेला वाले गुंडा हो, अब रिपोर्ट नहीं करते हैं, भगा देते हैं थाने से। चार भाई कच्चा हो, गुंडा ही करते हो, करते हम यहाँ से बैठा लेते हैं। नगर निगम वाले में बातचीत हुआ था, हमको बैठा लिया था थाने में, मुकदमा काम कर दिया हमारे ऊपर, फिर जमानत करवाया, अपने पे छुड़वाया हूँ मैं, वहाँ से मैं छूटा हूँ। 2 बार मैंने FIR करने का मैं वहाँ बैठा लिया गया, फिर FIR किए, FIR हो गया, हमको न्यायालय में छूटा हूँ 2 बार।
तो इनके पीड़ा आप सुन सकते हो और देख सकते हैं किस तरह से इनके साथ ज्यादती पुलिस स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। और बचा लेते हैं वहाँ। अच्छा, जबरदस्ती बना रहे इनकी सुनवाई भी, ये बता रहे हैं कि इनकी सुनवाई भी पुलिस के द्वारा नहीं होती, उल्टा केस इन पर दर्ज करने की धमकी भी दी जाती है। अभी केस जाता हूँ नगर निगम वाले का, हमारे पास वीडियो